रघु और वो खास सोमवार। रघु चौथी कक्षा में पढ़ता था। न ज्यादा तेज न सबसे पीछे, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला एक लड़का। उसकी एक ही मुश्किल थी, सोमवार। ऐसी ही और मजेदार कहानियों का मजा लेने के लिए सब्सक्राइब करिए किस्से कोड को। हर रविवार की रात उसका मूड खराब हो जाता, स्कूल का होमवर्क अधूरा होता, यूनिफॉर्म कहीं पड़ी होती और दिमाग में वही डर, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। रघु उठ जा, 7 बज गए। मम्मी की आवाज से रघु की आंख खुली। मम्मी आज स्कूल मत भेजो ना, पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है। मम्मी मुस्कुराई। हर सोमवार तेरा पेट मंगलवार को गायब कैसे हो जाता है? रघु को पता था झूठ काम नहीं आएगा। जल्दी जल्दी ब्रश किया, मोजे उल्टे पहन लिए और टिफिन बिना देखे बैग में डाल दिया। स्कूल पहुंचते ही उसका चेहरा थोड़ा खिल गया, क्योंकि सामने खड़ा था उसका दोस्त बबलू, गोल मटोल, हमेशा टिफिन की बात करने वाला लड़का। आज टिफिन में क्या है? बबलू ने पूछा। मालूम नहीं, शायद मम्मी ने लौकी दी होगी। रघु का मुंह बन गया। मेरे पास आलू के पराठे हैं। और बस वहीं टिफिन की अदला बदली हो गई। पहला पीरियड मैथ्स का था। मिस सविता बोर्ड पर सवाल लिख रही थीं। अगर एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रघु खिड़की से बाहर देख रहा था। वहां एक चिड़िया उड़ रही थी। शायद उसे भी स्कूल नहीं जाना पड़ा। रघु, सवाल बताओ। रघु घबरा गया, उठकर बोला, मैडम, ट्रेन तो ठीक है, लेकिन चिड़िया कितनी रफ्तार से उड़ रही थी? पूरी क्लास हंस दी। मिस सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो रघु, लेकिन अगली बार चिड़िया के साथ उड़ना नहीं है। रघु स्कूल से लौटकर सीधा छत पर चला गया। पापा की पुरानी साइकिल वहीं रखी थी। वो बैठा और सोचने लगा, सच में स्कूल इतना बुरा भी नहीं है। अगर होमवर्क थोड़ा कम हो और मैथ्स में चिड़िया हो। उसी पल उसके पापा छत पर आए और बोले, क्या सोच रहा है उस्ताद? रघु बोला, बस पापा, यही की छुट्टी होती तो अच्छा लगता। पापा हंसे। तो ऐसा कर, अगली बार छुट्टी के दिन स्कूल का प्लान बना ले, फिर तुझे लगेगा कि स्कूल में कितनी मस्ती है। फिर आया अगला सोमवार। रघु पहली बार खुद जल्दी उठा। मम्मी चौंकी। आज तू बिना कहे उठ गया? रघु बोला, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल को जीने जा रहा हूं। मम्मी को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर उसके बाल सहला दिए। रघु अब हर सोमवार को एक नया नाम देता। मस्तीवार, बबलूवार, सवालवार। वो अब स्कूल को छुट्टी से नहीं, एक मौके की तरह देखने लगा, जहां दोस्त मिलते हैं, टिफिन बदलता है और चिड़ियों को देखकर भी नंबर आते हैं। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए किसी कोड के साथ। अनाया की उड़ान। गांव की सुबह थी। सूरज की किरणें खेतों पर फैल चुकी थीं। अनाया आज जल्दी उठ गई थी। उसका दिल धड़क रहा था। आज वो अपने गांव को छोड़कर अपने सपनों के शहर जाने वाली थी। अनाया एक साधारण परिवार की लड़की थी। माँ स्कूल में सहायिका थीं और पिता गांव की दुकान चलाते थे। लेकिन अनाया की सोच अलग थी। उसे पत्रकार बनना था। वो हमेशा अखबार की खबरें पढ़ती, रेडियो पर इंटरव्यूज सुनती और गांव में होने वाली घटनाओं को अपनी डायरी में लिखती। जब उसने घर में बताया कि वो शहर जाकर पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहती है, तो पहले तो सब चौंक गए। माँ डर गईं, पिता गुस्सा हो गए। शहर की दुनिया बड़ी बेरहम है बेटा, लड़कियों के लिए नहीं है ये सब। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने एक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और चुन ली गई। शहर का माहौल बिल्कुल अलग था। हॉस्टल की भीड़, क्लास की तेज स्पीड और लोग जो अनाया की तरह छोटे शहरों से नहीं थे, बल्कि इंग्लिश बोलने वाले, कॉन्फिडेंट, मॉडर्न बच्चे थे। पहले हफ्ते ही उसे लगा जैसे वो कहीं नहीं टिक पाएगी। कई बार वो हॉस्टल की बालकनी में बैठकर रोती, मम्मी को फोन करती, पर कहती बस यही, सब अच्छा है माँ, बस नींद नहीं आती। क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता, उसका उच्चारण ग्रामीण लगता। प्रोजेक्ट में कोई उसे टीम में नहीं लेना चाहता था। पैसे भी कम थे। वो बाहर खाना नहीं खा सकती थी, नए कपड़े नहीं ले सकती थी।
एक दिन उसने अपनी टीचर से बात की। टीचर ने कहा, अनाया, खबरें सच्चाई से बनती हैं, स्टाइल से नहीं। और तुम्हारे पास वो सच्चाई है, इसे पहचानो। अनाया ने अब अपने गांव की खबरों को रिपोर्ट करना शुरू किया। वो वीडियो रिकॉर्ड करती, मोबाइल से एडिट करती और सोशल मीडिया पर डालती। उसकी एक स्टोरी, गांव की लड़कियों की शिक्षा पर संकट, वायरल हो गई। कॉलेज में लोग अब उसकी बातें सुनने लगे। जल्द ही एक लोकल डिजिटल चैनल ने उसे इंटर्नशिप दी। अनाया अब गांव की आवाज बन चुकी थी, लेकिन अब वो शहर की दुनिया में अपनी जगह बना चुकी थी। 3 साल बाद अनाया आज अपने कॉलेज से डिग्री लेकर निकली, लेकिन इस बार उसके हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं थी। एक बड़ा न्यूज चैनल उसे ज्वाइन करवाना चाहता था और अब उसके माता पिता भी गर्व से उसकी तस्वीरें गांव के स्कूल में दिखाते थे। जो सपनों के पीछे दौड़ने की हिम्मत रखता है, उसके पीछे एक दिन पूरा जहां खड़ा होता है।